नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। देश भर में 1 नवंबर 2025 से कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इन बदलावों में आधार कार्ड से लेकर बैंकिंग, गैस सिलेंडर, म्यूचुअल फंड तक सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ तक कि जीएसटी का असर कितनी तेजी से नजर आएगा, इससे आपके जेब पर कितना असर पड़ेगा, ये भी आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। सरकार की नई घोषणाओं के मुताबिक बैंक खाता धारकों के लिए नए नियम लागू होंगे, गैस सब्सिडी और सिलेंडर से जुड़े बदलाव आएंगे और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी कई नई शर्तें होंगी। आइए जानते हैं 1 नवंबर से कौन से 5 बड़े बदलाव हैं जो हर नागरिक के जेब पर सीधा असर डालेंगे। 4 लोगों तक आप नॉमिनी बना सकेंगे। जी हाँ, 1 नवंबर से ग्राहक अपने बैंक अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए अब 4 लोगों तक को नॉमिनी बना सकेंगे। ये बदलाव बैंकिंग लॉ एक्ट 2025 के तहत लागू होगा। अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये बदलाव सीधे आप पर असर डालेगा। अब जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% शुल्क लागू किया जाएगा। तो वही थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे CRED या फिर चेक या फिर मोबीक्विक आदि, ऐसे अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज की फ़ीस भरते हैं तो उस पर 1% एडिशनल फीस लगेगी। 1 नवंबर को LPG, CNG और PNG की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। UIDAI ने 1 नवंबर से आधार कार्ड अपडेट के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर बिना आधार सेंटर जाए ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। अब आपको केवल बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के लिए ही आधार केंद्र जाना ज़रूरी होगा। UIDAI आपकी जानकारी को पैन, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा और स्कूल रिकॉर्ड जैसे सरकारी डेटाबेस से खुद से सत्यापित करेगा। निवेशकों के लिए भी 1 नवंबर से नए नियम लागू होंगे। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर अब आप किसी AMC के अधिकारी, कर्मचारी या उनके रिश्तेदार 15 लाख से ज़्यादा का लेन देन करते हैं तो कंपनी को यह जानकारी अपने अनुपालन अधिकारी को देनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकर या फिर सेफ डिपॉजिट में रखे गए सामान के लिए सिर्फ क्रमिक नॉमिनेशन की अनुमति होगी। अकाउंट होल्डर इन मामलों में 4 नॉमिनी चुनने की पूरी आज़ादी रख सकते हैं और उनका हिस्सा तय कर सकेगा, जो कुल मिलाकर 100% होगा। नए सुधारों को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जल्द ही बैंकिंग कंपनी नामांकन नियम 2025 को अधिसूचित करेगा। अब भारत में 2 ही मुख्य GST स्लैब रह जाएंगे, 5% और 18%। पैक्ड फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स रेट कम होगा। पहले 12% और 28% के स्लैब अलग अलग चीज़ों पर लागू थे, अब इनको खत्म कर दिया गया है। बदलाव से सस्ती होंगी ज़रूरी चीज़ें जैसे पैक्ड नमकीन, चावल, पास्ता और इंस्टेंट नूडल्स। MSMEs के लिए जो ये कर प्रणाली है वो आसान होगी, अत्यंत आसान होगी और कई महंगी वस्तुएं जो लग्जरी और स्किन गुड्स हैं उन पर 40% GST लागू होगा। 1 नवंबर से दिल्ली में केवल BS6, CNG, LNG या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाहन ही एंट्री कर पाएंगे। पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली डीजल या पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। स्वच्छ हवा और पर्यावरण सुरक्षा इससे बढ़ेगी। अब MSME के लिए GST रजिस्ट्रेशन और रिफंड प्रक्रिया काफ़ी तेज़ और सरल कर दी गई है। MSME सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। टैक्स फ्लाइंग, रिटर्न जमा और रिफंड प्रोसेस में पारदर्शिता होगी। ज़रूरी सामान पर GST कम होने से कीमतें घटेंगी, बचत होगी। अगर आपके पास बैंक लॉकर या जमा खाता है तो उत्तराधिकारियों का चयन आसान होगा। होटल, रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो सकता है क्योंकि कमर्शियल LPG महंगा हुआ है। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सप्लाई चेन बदल सकती है। MSMEs की ग्रोथ तेज़ होगी। GST स्लैब अब केवल 5 और 18% ही रह गया है। बहुत महंगे सामान पर 40% GST होगा। बैंक खाते में अब जो है 4 लोगों के नामांकन की सुविधा होगी। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 15.50 बढ़ी है। सिर्फ BS6 और CNG इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगी। तो ये वो तमाम अहम
बदलाव हैं जो 1 नवंबर से आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जीएसटी नई प्रक्रिया रोजमर्रा के पूरे देश में लागू हो चुकी है और सारे बदलाव भारत सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन और अधिसूचना के अनुसार लागू हो रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के नोटिफिकेशन, वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की आधिकारिक सूचनाएं भी देखने को मिली हैं। तो फिलहाल ये अहम बदलाव है जो 1 नवंबर से आपको देखने को मिलेंगे। बैंक से लेकर जीएसटी से लेकर कौन सी गाड़ियां दिल्ली में एंट्री कर सकती हैं, ये सब कुछ हमने आपको विस्तार से इस वीडियो में बताया। तो 1 नवंबर से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप बैंक का कोई काम निपटाना चाहते हैं या फिर आप आधार में कोई चीज़ अपडेट करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें।